हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वो आ गया, वो आ गया, देखो देखो आ गया। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप लोग तो कह रहे थे कि मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हूँ। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? आप इस व्यू में बिल्कुल सुरक्षित हैं सिंधु नरेश। आप निश्चिंत रहिए सिंधु नरेश, अर्जुन यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा। परंतु अर्जुन तो मृत्यु बनकर हम सबके सरों पर मंडरा रहा है। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता मुझे। हमारे होते हुए आपको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता सिंधु नरेश। दुर्योधन, तुम युद्ध करोगे? जाओ, पहले गुरु द्रोण से धनुर्विद्या लेकर आओ, फिर पार्थ से युद्ध करने आना। चलो केशव, रथ द्रोणाचार्य के सामने ले चलो। हाँ। आचार्य, अर्जुन भीषण संहार करते हुए इसी व्यू की ओर आ रहा है। गांधार नरेश, कदाचित अर्जुन जयद्रथ का वध करने ही सो रहा है। इसे रोकिए आचार्य, इसको इधर आने से रोकिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आ गया, वो आ गया, देखो देखो आ गया। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप लोग तो कह रहे थे कि मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हूँ। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? आप इस व्यू में बिल्कुल सुरक्षित हैं सिंधु नरेश। आप निश्चिंत रहिए सिंधु नरेश, अर्जुन यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा। परंतु अर्जुन तो मृत्यु बनकर हम सबके सरों पर मंडरा रहा है। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता मुझे। हमारे होते हुए आपको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता सिंधु नरेश। ये हमारा अपमान है। अब क्या मान और क्या अपमान। अरे जब प्राणी नहीं बचेंगे तो कैसा मान और कैसा अपमान। आप व्यर्थ ही में निराश हो रहे हैं सिंधु नरेश। आशा रखूं भी तो किससे? अरे तुम लोग मानो या ना मानो, ये सत्य है कि मेरी सुरक्षा का वचन देने वाला दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन और तुम लोग अपने प्राणों की रक्षा करते रहे, इसलिए अर्जुन यहाँ तक आ पहुंचा। वरना वो यहाँ तक सूर्यास्त तो क्या प्रलय तक नहीं पहुंच सकता था। उस कुटिल शकुनी ने इस युद्ध में जुए की चाल चली है। अरे मेरे प्राणों को दांव पे लगाया। बस अब मुझे लगता है कि मेरा अंत किसी भी क्षण आ जाएगा। सूर्य तो जैसे मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। संजय, सूर्यास्त हुआ या नहीं? सूर्य अस्त होने में अभी समय है महाराज। अभी समय है? क्या ये सूर्य भी पांडवों का पक्षपाती बन गया है? शीघ्र बताओ संजय, अर्जुन अब कहां तक पहुंच गया है? अर्जुन अब द्रोणाचार्य के रचे दूसरे व्यू के पास पहुंच गया है। पश्चिम दिशा की ओर झुक गया है
और हम अब तक व्यू में प्रवेश भी नहीं कर सके। हमें व्यू में शीघ्र प्रवेश करना चाहिए। परंतु द्रोणाचार्य को परास्त किए बिना इस व्यू में प्रवेश नहीं कर सकते। और द्रोणाचार्य के हाथों में जब तक शस्त्र हैं, उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही वीर क्यों ना हो। तो फिर मैं क्या करूं? यदि तुम्हें जयद्रथ का वध करना है तो द्रोणाचार्य को टालकर व्यू में प्रवेश करना होगा, और वो भी अतिशीघ्र, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अब। समझे? कुरुक्षेत्र पर अनेक अर्जुन प्रकट हो गए हैं। हाँ महाराज, दुर्योधन और अन्य कौरव वीर भ्रम में पड़ गए हैं। ये अर्जुन मायावी कब से बन गया? कहीं ये कृष्ण की माया तो नहीं? ये ना श्री कृष्ण की माया है, ना ही अर्जुन की। माया नहीं है तो फिर हम अनेक अर्जुनों को कैसे देख रहे हैं आचार्य? क्या हमारी दृष्टि हमें ही धोखा दे रही है? हाँ युवराज, हमारी दृष्टि हमें धोखा दे रही है। अर्जुन ने गांधर्वास्त्र फेंक कर हमें भ्रमित कर दिया है। गांधर्वास्त्र? ये अस्त्र विद्या तो गुरुवर द्रोणाचार्य ही ने अर्जुन को दी है। द्रोणाचार्य के पास इस अस्त्र का उत्तर अवश्य होगा। हाँ युवराज, मेरे पास इस अस्त्र का उत्तर है। तो फिर इस अर्जुन के गांधर्वास्त्र का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट कीजिए, शीघ्र ही नष्ट कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा आचार्य, अनर्थ हो जाएगा। असली अर्जुन और कृष्ण कहां चले गए? आचार्य, गांधर्वास्त्र का प्रयोग करके अर्जुन ने हमें भ्रमित कर दिया है, और अब वो व्यू में प्रवेश कर रहा है। क्या अर्जुन व्यू में घुस गया? इसी व्यू में छुपाया है जयद्रथ को द्रोणाचार्य ने। परंतु आप चिंता मत कीजिए युवराज, अर्जुन जयद्रथ के पास पहुंच ही नहीं सकेगा। अर्जुन व्यू में तो प्रवेश कर ही चुका है सेनापति जी, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकेगा? हाँ, क्योंकि अर्जुन के पास उतना समय ही नहीं है। वो देखिए, सूर्यास्त होने का समय आ चुका है।
सुना तुमने गांधारी? सूर्यास्त होने का समय हो गया। श्री, क्या समय की गति को रोक नहीं सकते? नहीं अनुज, नहीं। नकुल, सभी वीर महावीर और वासुदेव श्री कृष्ण भी मेरे बल की और मेरे सामर्थ्य की प्रशंसा में कहते हैं कि मेरे जैसा बलशाली, शक्तिशाली इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है। परंतु आज मैं जान गया हूं कि मैं इस विश्व का सबसे दुर्बल मनुष्य हूं, जो सूर्य को अस्त होने से रोक नहीं सका, अपने भाई अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने में उसकी सहायता नहीं कर सका। नहीं,